guys, welcome to my YouTube channel Commerce with Clarity. This is my first video. So, today our topic is कंपनी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपनी जानने से पहले कि क्या आपने कभी कंपनी देखी है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमने कंपनी देखी है। अगर उनसे पूछूं कि कहाँ देखी है तो वो कहेंगे हाँ जी, हम जब अपना फ़ोन लेने गए थे या फिर हम जब कोई टीवी खरीदने गए थे तो हम कंपनी गए थे। बट बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन है, आप कंपनी नहीं जाते, आप उनके ऑफिस में जाते हैं। फिर रिपेयर करवाने के लिए हम गए थे या हम जहाँ पे टीवी बनता है वहाँ पे उसको हम कंपनी बोल सकते हैं? जी नहीं, वो सब फैक्ट्रीज हैं। तो एक्चुअल में कंपनी होती क्या है? क्या ये हमें दिखाई देती? जी नहीं, कंपनी कभी भी किसी ने नहीं देखी। तो हम आज जानेंगे कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। बट कंपनी को जानने से पहले हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि एक्चुअल में कंपनी क्या है। So, there are the various features of company. First one is artificial person. It has common seal, perpetual succession, separation of ownership and management, limited liability, transferability of shares, can sue and be sued by the others. Now, मतलब जो अब है हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन है या जो भी इसके फीचर्स हैं उनका मतलब क्या है। सबसे पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब है जो इसमें जो मतलब सांस नहीं ले सकते, ऐसी चीजों को हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी जो है वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका मतलब ये हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं होती, इसकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है। इसको ना तो आप देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। ये जो बॉडी है, मतलब जो ये कंपनी है, ये सिर्फ एक नाम है जो सिर्फ लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। जब भी कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसको लीगल एग्जिस्टेंस दे दी जाती है। सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील। अच्छा, अगर हम ह्यूमन बॉडी हैं, हम साइन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में उसको वैलिड बनाने के लिए। जस्ट लाइक दैट कंपनी को जब भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड बनाना है या इसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो क्या होता है, साइन की जगह पे कॉमन सील लगती है, जो उसमें कॉमन सील में कुछ नहीं है, कंपनी की एक स्टैंप है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। और अगर वो स्टैंप किसी भी पेपर पे लग जाती है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड बन जाता है। आजकल इस कॉमन सील के उसको हटा दिया गया है, जो भी मतलब ये जो फीचर है, बट फिर भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कॉमन सील को याद रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि जो कंपनी है वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर इसका कोई मेंबर चेंज हो जाए या किसी की डेथ हो जाती है तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। जी नहीं, मेंबर आते जाते रहेंगे। जैसे एक नदी का पानी होता है, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है, ठीक है, वाटर आता जाता रहता है, बट नदी तो वही रहती है ना। तो सेम लाइक दैट कंपनी वही रहेगी। मान लो कोई कंपनी है जिसके सारे के सारे मेंबर्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी बंद हो गई, कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो मेंबर से अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट आवर फीचर, मतलब कंपनी का जो नेक्स्ट फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनीज के केस में जो ऑनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। मतलब जो शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जो ऑनर है, जो मेन पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। और जो कि मैनेजमेंट संभालने का काम किसके हाथों में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते हैं। तो इसी वजह से हमारा परपेचुअल सक्सेशन भी है, क्योंकि काम ऑनर्स से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कंपनी को, ऑनर्स चाहे आए चाहे चले जाएं, कंपनी वही रहती है। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट है वहाँ पे सेपरेशन हुआ पड़ा है। क्लियर? हमारा नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है बच्चे, जैसे हमने कोई भी एक कंपनी है, मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप का केस या आपने पार्टनरशिप सुना होगा, वहां पे जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि अगर कल को बिजनेस डूबता है ना तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी, आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी जो है वो मतलब उसमें जब आपके उधार नहीं पूरे होंगे तो उनको भी बेच दिया जाएगा। बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऑनर सिर्फ अपने पैसों के लिए लाइबल है, बाकी कंपनी का जो उसका पर्सनल, कंपनी का पर्सनल है, लॉस कुछ भी होता है तो उसके लिए सिर्फ कंपनी जिम्मेदार है, ऑनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट फीचर है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स।
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब जो हमने सुना होगा कि शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, तो जस्ट लाइक मतलब कंपनी में भी ऐसे होता है। कंपनी में शेयर्स जो हैं वो आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जब आपका मन करता है आप कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं और कंपनी में शेयर बेच के आप कंपनी को लीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे सपोज इन रियल लाइफ हम अपना फ़ोन किसी को ईजिली बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ऊपर कोई जब हम फ़ोन बेच देंगे तो दूसरा पर्सन उसका मालिक बन जाएगा, कंपनी उसके नाम से कंटिन्यू करने लगेगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कैन स्यू एंड बी स्यूड बाय द अदर्स, ठीक है। तो जैसे जब कंपनी जो है वो एक लीगल पर्सन है, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, तो अगर कल को कंपनी के साथ कोई भी मतलब ऐसा बिजनेस करता है जो फ्रॉड हो, मतलब फ्रॉड टाइप की कोई कमिटमेंट होती है, तो कंपनी जो है वो उसके खिलाफ केस कर सकती है। और ऐसे ही अगर कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो जो केस है ना वो उनके डायरेक्टर्स के नाम पे नहीं होता, कंपनी के नाम पे ही होता है। अब क्वेश्चन आएगा फिर कंपनी में केस लड़ने कौन जाता है ना कोर्ट के अंदर। तो जो भी कंपनी का कोई भी एक पर्सन है, ऑथराइज पर्सन होगा, वो जो है वो जाके केस कंपनी की जगह पे लड़ सकता है। ओके, क्लियर। सो अब जितने भी फीचर्स है हमने कंपनी के कर लिए, तो अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं कि कंपनी एक्चुअल में होती क्या है। A company is an artificial, legally registered entity with a separate identity from its owners, featuring limited liability, perpetual succession, and a common seal. It is an incorporated association designed for business, characterized by the ability to own property, sue, and be sued in its own name, and transfer shares, allowing it to operate independently of its members. इसका मतलब जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल है, लीगली रजिस्टर्ड है, सेपरेट आइडेंटिटी है क्योंकि ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट यहाँ पे डिफरेंट है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन है, लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, और इसकी एक कॉमन सील होती है साइन के बेस पे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।